अगर कोई कृत्य सदियों से होती रही हो और बहुत सारे लोगों का उसको समर्थन हो, तो फिर वह काफ़ी सामान्य सी बात लगती है। चाहे वह अनैतिक हो या नैतिक हो, वो सबके अंदर आदत आ ही जाती है। माँ बाप के दिए हुए संस्कार, हमारे पूर्वज के दिए हुए संस्कार, ये सारे संस्कार हमारे आदत बन जाते हैं और फिर हम इसे बिना प्रश्न किए फॉलो करते रहते हैं। हम समाज में देखते हैं कि जानवरों को मारना काफ़ी सामान्य सी बात लगती है। शाकाहारी और मांसाहारी के बीच एक डिबेट सा रहता है कि क्या सही है, पर सच्चाई क्या है। जब भी हम बाज़ार में निकले, मुर्गे को कटते हुए देखते हैं, बकरे को कटते हुए देखते हैं, फिर भी हमारे अंदर एक करुणा की भावना नहीं आती। अगर हम शाकाहारी भोजन भी करते हैं तो मांसाहारी को एक छूट की तरह देते हैं कि कोई बात नहीं, वह उसकी जिम्मेवारी है, वह उसका चॉइस है कि वह कुछ भी खाए। पर अगर कोई किसी इंसान का मर्डर कर दे, इसमें तो हम चॉइस का मामला नहीं खोजते, इसमें हम उसे सज़ा दिलवाते हैं। पर ऐसा क्यों है कि जानवरों को लेकर हमारे अंदर वैसी भावना नहीं है। लोग अक्सर तर्क देते हैं कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे कि यदि हम मछली खाना छोड़ दें तो मछली की संख्या अत्यधिक हो जाएगी और मनुष्य की संख्या कम हो जाएगी। यह तर्क बहुत ही अतार्किक है, क्योंकि मछली जलीय जीव है और उनका जल में ही संतुलन बना रहता है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर हम मछली को खाते हैं तो संतुलन बनाते रहे नहीं, बल्कि उनमें हस्तक्षेप करके प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। अगर संतुलन बनाना है तो बड़ा मनुष्य छोटे मनुष्य को खा जाए। मनुष्य को खाने के लिए मत्स्य पालन होता है। हम खाने के लिए नॉनवेज खाद्य पदार्थों को बढ़ाते हैं, ये नहीं कि प्रकृति में मौजूद जानवरों को खाते हैं। मछली मछली को खाती है तो क्या इंसान इंसान को ही खाए? अगर सच में संतुलन बनाना है तो इंसान इंसान को खाने लगे, पर ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर कोई मुर्गे और बकरे को खाता है और यह कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को अनुकरण कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि वह इंसान अपने शरीर की प्रकृति के खिलाफ जा रहा है। सुबह में उठकर ब्रश कर रहा है, बाथरूम में जाकर पानी मांग रहा है और बने बनाए मकान में रह रहा है, मांस को पकाकर खा रहा है। अगर सच में उसे प्रकृति के साथ जानी है तो अभी उसे जंगलों में जाकर रहना चाहिए। उसे सुबह में ब्रश नहीं करना चाहिए, कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी उसे जीनी चाहिए प्रकृति के साथ। एक शेर भूखा रह जाएगा लेकिन घास फूस नहीं खाएगा। उसके शरीर की संरचना और उसकी यह प्रकृति है कि वह मांस खाए, लेकिन मनुष्य मांस खाने के लिए नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि मांस खाने की प्रकृति होती तो हमें मांस को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फल को हम बिना पकाए खा लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती। मांसाहार भोजन से ज़्यादा अच्छा शाकाहार भोजन है, और शाकाहार भोजन दो तरह के होते हैं, एक जिसे हम पकाकर खाते हैं और एक जिसे बिना पकाए खा लेते हैं। तो जो बिना पकाए खाना होता है उसका हर वक्त इस्तेमाल करना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए खाना पकाकर सुविधा रहता है, इसमें किसी की जान नहीं जाती। कुछ धार्मिक लोग मछली खाने को पवित्र मानते हैं, मतलब कि कहीं शादी ब्याह हुआ या कोई धार्मिक कर्मकांड हुआ, उसके बाद घर में पहले मछली लाते हैं और बोलते हैं कि मछली को खाना शुभ होता है और मांस नहीं खाएंगे लेकिन मछली खाएंगे। वे तर्क देते हैं कि मछली हमसे काफ़ी दूर है, इसलिए खाने में कोई बुराई नहीं। उन बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं पता, जिस भगवान की वो पूजा करते हैं, जिस अवतार को मानते हैं, जैसे राम कृष्ण, ये सब विष्णु के अवतार माना जाता है, उसी
के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, ऐसा माना जाता है। तो क्या हम यह मान लें कि धार्मिक लोग अपने अवतार के वंशज को ही खाते हैं? नास्तिक बाहर और अंदर से एक जैसा होता है, जो बोलता है वह करता है। लेकिन धार्मिक लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। बोलते हैं अहिंसा पाप है, और दूसरी ओर बोलते हैं कि मछली खाना शुभ होता है, या कोई बलि देते हैं मंदिरों में जाकर। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि जीव की हिंसा करें, बल्कि नास्तिक का मतलब यह हुआ कि वह इस पर भी प्रश्न करे। जैसे वह भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, वैसे ही इस बात पर भी संदेह करेगा कि क्या जानवर इंसान से अलग है, या दोनों एक ही जैसे हैं, चाहे वो मछली हो या कोई और मांस। धार्मिक लोग बात प्यार की करते हैं और जलन से भरे होते हैं। भगवान के पास सिर्फ लालच को लेकर जाते हैं। मांस मछली का सेवन करने वाला इंसान एक अनैतिक होता है, वह अतार्किक होता है। एक नास्तिक प्रश्न करेगा, अगर इंसान को जीने का हक है तो जीवों पर ऐसा अत्याचार क्यों? अगर कोई नास्तिक मांस मछली खा रहा है और वह इंसान को किसी जीव से ऊपर रख रहा है, तो वह नास्तिक कहलाने योग्य भी नहीं है, क्योंकि नास्तिक तार्किक बुद्धि के होते हैं। कोई भी तार्किक इंसान यह विचार करने पर समझ लेगा कि हर जीव में चेतना होती है, चाहे वह कम या ज़्यादा हो, उस चेतना को जीने का हक है। अगर हमें ज़िंदगी नहीं दे सकते तो ज़िंदगी छीनने का भी अधिकार नहीं है। अगर इंसान अपने हित में बात करता है तो गाय, बकरे, मुर्गे या किसी भी जीव के हित में सोचना होगा। एक सच्चा नास्तिक स्वार्थी होता है, लेकिन उसके स्वार्थ की सीमा अपने तक ही सीमित नहीं होती है, वह सारे ब्रह्मांड को लेकर स्वार्थी होता है। पृथ्वी को स्वच्छ इसलिए रखेगा क्योंकि उससे उसका स्वार्थ निहित है। नास्तिक सारे जगत को अपना मानता है, तो फिर किसी जीव को कैसे मार सकता है? क्यों किसी जीव को खाएगा? एक नास्तिक ही सच्चा प्यार कर सकता है। वह मैं और तुम में फर्क नहीं कर पाता। उपाय यह हो सकता है, अगर कोई मांसाहार भोजन कर रहा है, इसको बंद करने का तो एक है कि सरकार कोई कदम उठा ले, पर इसमें स्वार्थ निहित है। ऐसा कदम शायद ही कभी उठाया जाए, पर एक समय आएगा जब पशुओं के अधिकार की बात होगी। जब मांस या मछली खाना हो तो खुद से मारकर खाओ एक बार, तब समझ आएगी कि एक जीव की तड़प क्या होती है। कोई जीव की हत्या करता है तो उतना ही पापी हुए जितना खाने वाला। हमें भ्रम है कि धर्म या पूजा पाठ से हिंसा रुकेगी। सच यह है कि तर्क से हिंसा रुकेगी, तार्किक बुद्धि से हिंसा रुकेगी। जितने धार्मिक लोगों ने जितना हिंसा किया है, उतने हिंसा नास्तिकों के द्वारा कभी नहीं करी जा सकती थी। अगर इस दुनिया से धर्म को हटा दिया जाए और बौद्धिक वैचारिक विधि लाई जाए, तो फिर हिंसा आधी हो जाएगी।